जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी कैसे हैं सब लोग। जी वेलकम टू लर्न विद हारिस। अच्छा तो ऐसा है, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा अभी ना, जैसा कि आज 2021 का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है, तो कल से नया साल शुरू होने को है 2022। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बड़ी होती हैं हमारी, हम बड़ा कुछ बदलना चाह रहे होते हैं, हम अपने आप को एवेलुएट कर रहे होते हैं। अक्सर लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अहद करते हैं नए नए, और इसमें फॉर एग्जांपल जो हेल्थ की प्रायोरिटी है ये टॉप पे होती है। और अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक ये बड़ी फेमस बात है कि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैक सूट और जॉगिंग वाले शूज़ और ये जो मशीनें हैं, जो ट्रेडमिल होते हैं, वो 31 दिसंबर को सेल होते हैं। तो फिर उसको कंटिन्यू कोई कर पाता है या नहीं, ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये कि मोटिवेशन बड़ी हाई होती है। तो हम भी एक अहद करते हैं, आज से मैं आपके साथ एक वोकैब का सिलसिला स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा अब ना, हम अगर किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर कर लें ना, पहले इसका ब्रॉडर व्यू देख लें कि टोटल एक किसी भी चीज़ में टोटल उसके सेगमेंट्स क्या हैं, फिर हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके अगर स्टडी करें तो चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं, वो है जी हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नहीं है, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा तो ऐसा है गाइस कि अब ना, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसको लर्न के लिए हम इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा अब अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल A to Z अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि आप अच्छे एक राइटर बन जाए या अच्छे स्पीकर बन जाए या आप कंप्रीहेंड अच्छी तरह कर सकें, तो आपको आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में टोटल हम इसको कितने चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यार पहले नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 3 बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ग्रामर पार्ट। तो 3 मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 आपका है ग्रामर पोर्शन। आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा, ग्रामर, ठीक है। नंबर 1 ग्रामर। नंबर 2 है आपका वोकैबुलरी। इसके अलावा आपकी ना इंग्लिश लैंग्वेज में कोई चीज ऐसी बचती नहीं है, ये 3 चीजों के अलावा। आपका है दूसरे नंबर पे वोकैबुलरी, ठीक है। और आपका तीसरा सेगमेंट है कंप्रीहेंशन, ठीक है। आपका तीसरा है जी कंप्रीहेंशन। अच्छा अब ये जो पहला पार्ट है ना ग्रामर, ये तो नो डाउट कंसेप्चुअल पार्ट है। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना पड़ता है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल क्या है, जीरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। तो ये तो पार्ट नो डाउट कंसेप्चुअल है, ठीक है। और इसको आप अगर कंप्रीहेंसिवली रीड करेंगे तो फिर ये आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी ग्रामर मार्केट से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा अब ये जो दूसरा पार्ट है ना वोकैबुलरी, मैं आपको ये पार्ट करवाऊंगा, मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ, मैं आपको ना ये पार्ट इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, ये वाला पार्ट फिलहाल, ठीक है। और ये पार्ट मैंने आपको बता दिया कंसेप्चुअल है, आपको रीडिंग से आएगा, आपको ग्रामर के रूल्स है, रूल्स के पीछे जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करने से आएगा। अच्छा यार ये जो तीसरा पार्ट है ना कंप्रीहेंशन, ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कंप्रीहेंड करना, कंप्रीहेंड कौन कर सकता है, जब बंदा खुद पढ़ता है। तो ये जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है ये आपको खुद ही आएगा। इसके लिए आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। कंप्रीहेंशन के लिए, समझने के लिए चीज़ को आपको खुद पढ़ना जरूरी है, आपका उसमें पढ़ना लाजमी है। तो आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें, एडिटोरियल्स पढ़ें, कोई बुक पढ़ लें, आप एनीथिंग जो आप लाइक करते हैं वो आप स्टार्ट करें रीडिंग, और आपकी कंप्रीहेंशन पावर ऐसा ऐसा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए तो आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं।
अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ कि हम कहाँ लैग कर रहते हैं, हम सारे स्टूडेंट्स, कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, बल्कि कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। मैं बीजिंग रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज सीखने के हिसाब से चाइनीज़ के साथ भी एक्सपीरियंस रहा है। तो कोई भी लैंग्वेज यार तब तक नहीं आती जब तक आप इन तीन चीज़ों का, ये जो तीन चीज़ें हैं, यही तीन चीज़ें, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कम्प्रीहेंशन, जब तक आप इनका ऑरा अपने इर्द गिर्द डेवलप नहीं करते, जब तक आप इनका मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द डेवलप नहीं करते। मतलब कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट है ना, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ना इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह करके। एग्जैक्टली इन द सेम वे, जब तक आप अपने इर्द गिर्द ये तीन चीजों का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेंगे, आपको ये चीज इंग्लिश, आपको लैंग्वेज मुकम्मल नहीं आएगी। अब इससे मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद इससे ये है कि हम स्टूडेंट्स करते क्या हैं, हम जब वोकैब सीखना शुरू करते हैं तो सिर्फ वोकैब सीखते चले जाते हैं। हमने जनाब वो जीआरई की लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, हम डिफरेंट बुक्स ले लेते हैं, हम सारे डॉन के जो एडिटोरियल होते हैं, उनके जो वर्ड आए होते हैं, हम वो डिफरेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उससे हम डाउनलोड करके रख लेते हैं। हम कहते हैं बस जी मैंने इसको जुड़ जाना है और मैंने फिनिश कर देना है। तो होता क्या है, इससे आपकी ग्रामर और कंप्रीहेंशन कंप्रोमाइज हो जाती है। जैसे ही आप एक सेगमेंट को ज्यादा पढ़ते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, तो आपको लैंग्वेज नहीं आ रही होती, आपको लग रहा होता है, लेकिन वो एक बिल्कुल एक सुपरफिशियल सा आपको नॉलेज मिल रहा होता है वोकैब का, वो भी बाद में जाता रहता है। तो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड मुकम्मल डेवलप इस तरह करना है कि जब आप वोकैब याद कर रहे हो, आप वोकैब याद कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ग्रामर पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप कंप्रीहेंड कर रहे हो। कंप्रीहेंड से मुराद है कि आप बेयक वक्त ग्रामर सीखें, ऊपर वाला पार्ट, साथ साथ आप वोकैबुलरी डेवलप करें और साथ साथ आप रीडिंग करें, जब और साथ साथ लिसनिंग भी करें, वो भी कंप्रीहेंशन में आती है। इसके दो पार्ट है, अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो कंप्रीहेंशन के दो पार्ट हैं। एक तो रीडिंग, आप रीडिंग से कंप्रीहेंड करते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है लिसनिंग। आप मूवीज देख सकते हैं या कोई भी चीज, किसी के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ठीक है, लिसनिंग के लिए। अच्छा, ये जो आप जब ये सारे काम एक साथ साथ करेंगे ना, आपके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड या ऑरा डेवलप होगा लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने का, सीखने का। तो फिर आप एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे लैंग्वेज। ये तो मेरी बात मुकम्मल होगी। अच्छा, अब मैं वोकैबुलरी पे मैं आता हूँ। वोकैबुलरी के लिए तो सिर्फ आपका ये पार्ट बचता है ग्रामर खुद से करने के लिए, बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा यार, ऐसा है, अब वोकैबुलरी के इंग्लिश लैंग्वेज के ऑलमोस्ट 1,71,000 वर्ड्स हैं, यानी 1,71,000 रजिस्टर्ड वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के। तो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा इतने ज़्यादा वर्ड याद कर सके, ठीक है। तो बल्कि बंदे से तो जीआरई लिस्ट होती है 3500 वर्ड, और ये भी ह्यूमनली पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कह लें कि हार्ड वर्क का काम है, और आपकी मेंटल बड़ी आपकी एनर्जी लगती है, फिर जाकर वो याद होते हैं जो जीआरई के वर्ड होते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैंने जो मेरी अप्रोच रही है, मैंने ना इसके लिए थीमेटिक अप्रोच अपनाई है, मैंने कार्ड मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, उस कार्ड मेथड में क्या था कि एक जीआरई की, मैं आपको ना यहाँ लिंक में भी डाल दूंगा उसको। तो जीआरई की एक लिस्ट है, आपको पता है बड़ी फेमस लिस्ट है जिसमें 3500 वर्ड है, लेकिन ना उसको उसके जो हाई प्रायोरिटी वर्ड है वो तकरीबन 1100 है, ठीक है, तकरीबन 1007 है वैसे एग्जैक्टली स्पीकिंग। अब ये जो 1007 वर्ड है ना, तकरीबन 1000 ही है, ये मैंने तैयार किए हुए हैं। और आप पाकिस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, CSS हो, PMS हो, PPSC हो, FPSC हो, 80% वर्ड, मैं 100% नहीं कह रहा क्योंकि इंग्लिश मैंने आपको बताया 1,71,000 वर्ड है, 80% वर्ड इसी लिस्ट में से आते हैं। अभी तहसीलदार का पेपर हुआ था, तो आप पेपर फर्स्ट टाइम का था मेरा पेपर ना, और सॉरी सेकंड टाइम का, आप पेपर उठा के देख लें। और मैं ये जो लिस्ट आपको बताऊंगा, मैं इसका आपको अगली वीडियो में आपको मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आपको बता भी दूंगा कि आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये है जीआरई लिस्ट, लेकिन सिर्फ उसको उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी वर्ड है उन्होंने अलहदा किए हुए हैं। और इस लिस्ट की खूबसूरती ये है कि इन्होंने जनाब पहले आपको सिनोनिम दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया हुआ है, उसके आगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया हुआ है कि ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन तो होते नहीं है वैसे ना,
जारी बात है जो भी नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। उसके बाद आपको इसका सिनोनिम, उसने 3-4 सिनोनिम लिखे होंगे। उसके बाद उसने उससे नेक्स्ट मतलब कॉलम में उसके एंटोनिम लिखे हैं, उसके नेक्स्ट कॉलम में उसने जनाब उसका सेंटेंस बनाया हुआ है 2-2 3-3। तो ये इस तरह से आपको कंप्रीहेंड करना बहुत ईजी है। तो मैंने इसी लिस्ट से तैयारी की है और इस लिस्ट को मैंने 1007 कार्ड्स बना लिए हैं। उन कार्ड्स में मैं क्या करता था कि एक साइड पे मैं ना मीनिंग लिखता था, ये जो वर्ड, उसकी बैक साइड पे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नीचे मीनिंग, फिर सिनोनिम एंटोनिम, फिर एक सेंटेंस मैं एक खुद बनाता था और एक ये मैं लिस्ट वाला सेम एज इट इज लिखता था। ठीक है। अच्छा, अब यार ऐसा है कि मैं ये जो वोकैबुलरी है ये इंशाल्लाह इस चैनल पे इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से कल से कर रहा हूँ। आज मैं इसका जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो कल इंशाल्लाह 1 जनवरी 2022 से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो हम 10 वर्ड्स करेंगे, फिर आस्ते आस्ते से इनहांस भी कर लेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह हम 2-2.5 माह में ये खत्म कर देंगे सारी लिस्ट। तो पहले ना 10 वर्ड डेली होंगे। ठीक है। 10 वर्ड्स डेली के ना मैं इस चैनल पे इस तरह इधर लिखा करूंगा, फिर इनको मैं डिस्कस किया करूंगा कि आपने इनको रिटेन कैसे करना है, इनके निमोनिक्स क्या बनते हैं और इनके रूट वर्ड क्या है, इनका ओरिजिन क्या है और इनकी सेंस क्या है इनको यूज करने के, या इनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो हम डिफरेंट वर्ड देखेंगे इधर। ठीक है। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वैपर्ड वर्ड होता है, वैपर्ड का मतलब होता है डल, पेनार भी डल होता है, क्लीशे भी डल होता है, हैकनेड भी डल होता है। तो हम सारा देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो ये मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स पे हैं ये सारे वर्ड, मैंने बार बार इनको रिवाइज किया हुआ है। तो अच्छा, अब ना मैं ये कह रहा था कि आपको चाहिए इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इंग्लिश का अपने डेवलप कर लें, फिर आपको इंशाल्लाह लैंग्वेज आएगी। हम बहुत सफ़र कर रहे होते हैं स्पेशली पाकिस्तानी लोग इंग्लिश सीखने में, और इंग्लिश की वजह से बहुत से एग्जाम्स में हम उस तरह से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि हम ना इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये एक मुकम्मल रेसिपी है इंग्लिश। जब तक आप इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करेंगे तो आप कभी भी इसमें अच्छे स्टूडेंट या आप कहते माहिर नहीं बन सकते, एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो यार ये इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी की सीरीज़। और आप जो मैंने पहले बात कही है, आप तहसीलदार का पेपर निकाल लीजिएगा जो हो चुका है, सेकंड टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम का मैंने देखा नहीं है, असल में मेरा सेकंड ग्रुप था। तो और ये वर्ड की आप लिस्ट डाउनलोड करके देख लीजिए, अगर वहाँ 16 वर्ड आए थे ना, लेट्स सपोज, मुझे अब याद नहीं है, तो 14 इसी में से आए होंगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। और गारंटी क्या देनी है, आपने जब चेक ही कर लेना तो बात जो है ना वो वैलिडेट हो जानी है। तो इंशाल्लाह ताला वोकैबुलरी की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ कल से 1 जनवरी से। और आपको नए साल के लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप नए जज्बे से, नए मोटिवेशन से आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी है। तो इंशाल्लाह इंग्लिश वोकैबुलरी हम इस तरह सीखेंगे। ठीक है। और ये एक और बात बताता चलूँ कि ये 1007 वर्ड नहीं सिर्फ रहते, क्योंकि जब आप इनके सिनोनिम एंटोनिम भी तैयार कर रहे होते हैं तो ये थाउजेंड्स वर्ड बन जाते हैं। ठीक है। अगर 4 भी एक करें तो ये 4-5 हज़ार तो यही वर्ड बन जाता है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियोस आपके किसी भी काम आ सकती हैं या आप इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।